Dear student, a very good morning to all of you. I am Monica from Maharaja Agrawal School. Today we are going to study maths chapter 11 of class 4th. Chapter 11 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5. 11.5 में आपके स्टेटमेंट सम्स हैं, ये हम अच्छे से करेंगे. सबसे पहले क्या दिया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनिशा bought 8 books each costing 108.50 rupees. How much does she spend in all? मोनिशा ने 8 बुक्स खरीदी, एक बुक 108 रुपीज़ 50 पैसे की है, तो उसने टोटल कितनी मनी खर्च की. तो हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन बुक. कॉस्ट ऑफ वन बुक, तो वन बुक की वैल्यू क्या है 108 रुपीज़ 50 पैसे. हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स. 8 बुक्स की क्या होगी 108.50 को हम 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम 8 से करेंगे. 8 0 0, 8 5 जा 40, 4 ऊपर गया, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, 6 8 1 जा 8. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 868 रुपीज़. यहाँ 0 0 ना भी लगाइए क्योंकि यहाँ पे पैसे 0 0 है, ठीक है. तो 868 रुपीज़. सेकेंड सम देखिए, 1 पेन कॉस्ट 8 रुपीज़. हाउ मैनी पेन्स कैन बी बॉट फॉर 1856 रुपीज़. एक पेन अगर 8 रुपीज़ का आता है तो 1856 में कितने पेन आएंगे. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन 8 रुपीज़. नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं तो 1856 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. तो हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है. अगर हम 8 से करते हैं तो ये किस पे जाएगा, पहले 2 पे 16, ऊपर से मैंने 5 उतारा, अब किस पे जा रहा है 3 पे 1, ऊपर से मैंने 6 उतारा, अब दोबारा 2 पे जा रहा है और ये पूरा ही 2 पे जा रहा है. तो हम कितने पेन खरीद सकते हैं 1856 रुपीज़ में 232 पेन्स. तो हमारा आंसर आ जाएगा 232 पेन्स. तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर अच्छे से लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 जैकेट इफ़ 4 जैकेट कॉस्ट 2512 रुपीज़. कि एक जैकेट की कॉस्ट आपको निकालनी है अगर 4 जैकेट की कॉस्ट आपको 2512 दे रखी है. तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 4 जैकेट कितनी है 2512 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 1 जैकेट क्या हो जाएगी 2512 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड. तो हम डिवाइड करके देखते हैं. यहाँ पे 4 से करेंगे तो किस पे जाएगा 6 जा पे 4 6 जा 24, 1 ऊपर से मैंने 1 उतारा, अब ये किस पे जा रहा है 2 पे 4 2 जा 8, आपके हो जाएंगे यहाँ 2 3, 11 में से 8 कट किया तो हमारे आते हैं 3, ऊपर से मैंने उतारा 2, तो किस पे जाएगा अब 4 8 जा 32. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 जैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 628 रुपीज़. फोर्थ सम देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 चॉकलेट्स इफ़ 1 चॉकलेट कॉस्ट 5 रुपीज़ 25 पैसे. 25 चॉकलेट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अगर एक चॉकलेट की वैल्यू दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट क्या है 5 रुपीज़ 25 पैसे, और हमें निकालनी है 25 चॉकलेट्स की. कॉस्ट ऑफ 25 चॉकलेट्स 5.25 को हम 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे करके देखते हैं हम 5.25 को 25 से. तो सबसे पहले 5 से कीजिए, 5 5 जा 25, ऊपर 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 5 जा 25 और 1 26. फिर हम 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10. ऐड कीजिए तो आपका आंसर क्या जाएगा 13,000 नहीं सॉरी, पॉइंट पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो 131.25
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 131.25 रुपीज़। 25 चॉकलेट इतने रुपए की आएंगी। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ सम हो गया। इसके बाद फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम देखिए, 1 पेयर ऑफ शूज़ कॉस्ट 1125.50 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच पेयर्स। कि एक शूज़ का पेयर जो है वो 1125.50 में आता है, तो 6 पेयर कितने में आएंगे, उनकी वैल्यू बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़ 1125.50 रुपीज़, 1 की वैल्यू पता है हमें। कॉस्ट ऑफ 6 पेयर्स ऑफ शूज़, 6 जोड़ों की क्या वैल्यू होगी, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 आ जाएगा 3 5 7 6। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो 6 पेयर हैं वो कितने रुपए के आएंगे, 6753 रुपीज़। इसके बाद 6 सम है, सोनाली बोट 8 टिकट्स फॉर 506 रुपीज़ 72 पैसे। सोनाली ने 8 टिकट्स इतने रुपए में खरीदी। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। एक टिकट कितने की आएगी, तो एक टिकट तो कम की आएगी, तो कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स 506 रुपीज़ 72 पैसे। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट 506.72 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं हम 8 से। तो सबसे पहले ये 6 पे जाएगा, 8 6 जा 48, ऊपर से मैंने 6 उतार लिया। अब किस पे जाएगा, ये 3 पे, फिर मैंने उतारा 7। अब बीच में पॉइंट आ गया तो पॉइंट ऊपर लगाएंगे हम, तो ये दोबारा 3 पे जा रहा है। ऊपर से मैंने उतारा 2। अब किस पे जा रहा है, ये पूरा ही जा रहा है 4 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, आंसर है 63 रुपीज़ 34 पैसे। इसका मतलब क्या है, आप इन 2 सम से भी पीछे वाले सम्स का आइडिया ले सकते हैं। जब भी 1 की वैल्यू आपको गिवन हो और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि कोई भी 1 चीज़ लेते हैं, कोई भी एक चीज़ लेते हैं तो कम रुपए की आती है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा रुपए की आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर कोई ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है आपको और 1 की वैल्यू निकालनी है तो कम आएगी, इसलिए कम आने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड। इस तरह से आप ये अच्छे से एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब हम करते हैं 11.6 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम सीखेंगे बिल बनाना, कैसे हम बिल बनाते हैं। रीड द गिवन बिल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक बिल बनाया हुआ दिया हुआ है, बना हुआ है ये। तो आइटम्स दे रखी हैं, क्वांटिटी दे रखी है, यूनिट प्राइस आपको यहाँ पे निकालना है और टोटल प्राइस निकालना है। तो इसके क्वेश्चन भी है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रैंड टोटल। एक तो हमें ग्रैंड टोटल निकालना है, दूसरा फाइंड द यूनिट प्राइस ऑफ ईच ऑफ गिवन आइटम। तो जो भी आइटम आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 आइटम, तो उनका आपको क्या करना है, यूनिट प्राइस फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पेस्ट्री 8 रुपीज़ की आती है, पेस्ट्री 8 है, 8 पेस्ट्री 224 रुपीज़ की आती है। तो एक पेस्ट्री कितने की आएगी, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या करते हैं, डिवाइड। तो इससे इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा क्या, पहले ये किस पे जाएगा, 2 पे 16, और फिर ये जाएगा 8 पे, 8 8 जा 64। फिर बर्गर है 8 है, वो 280 रुपीज़ के हैं, तो एक बर्गर कितने का आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 रुपीज़ का। गिफ्ट है 6 गिफ्ट हैं, 672 रुपीज़ के आते हैं। अगर हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी 112 रुपीज़। कोल्ड ड्रिंक 10 है 120 की, तो 1 कितने की आएगी, 12 रुपीज़ की। फिर है कैंडी 5 है पर पैकेट, 250 रुपीज़ इसकी मतलब टोटल कॉस्ट है। तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 50। फिर आइसक्रीम 200 है और वो 3000 की है,
तो हम 200 से 3000 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट प्राइस, ये बी का आंसर है। अब ए का ग्रैंड टोटल, यानी कि इन सब को यहाँ टोटल करना है। यहाँ टोटल करोगे तो आपका जाएगा 6 4 5 4, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 4546 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो आपको बिल बना हुआ मिला था, यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। मेक अ बिल फॉर फॉलोइंग परचेजेज इन योर नोटबुक, आपको बिल बनाना है। देखिए सबसे पहले 6 किलोग्राम राइस एट रेट ऑफ 24 रुपीज़, कि 6 किलोग्राम राइस हैं वो 24 रुपीज़ पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की वैल्यू है 24 रुपीज़। 2 लीटर ऑयल है एट रेट ऑफ 34 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर जो तेल है वो 134 का आता है। 1 किलोग्राम दाल एट द रेट ऑफ 42 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब जो 1 किलो दाल ली है वो 42 रुपीज़ की है। अब देखिए यहाँ बिल हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। जो आपको यहाँ दिया जाता है एट ग्रोसरी स्टोर या कोई भी स्टोर का नाम हो तो वो हम ऊपर लिखते हैं। फिर 4 कॉलम्स बनाते हैं। पहले कॉलम में आइटम जो भी हमने खरीदी है, यहाँ क्या क्या है, राइस, ऑयल, दाल, जो भी कितने भी हों आप लिखोगे। क्या क्या है यहाँ पे, राइस, ऑयल और दाल, 3 चीज़ें ले ली। अब यहाँ क्वांटिटी लिखनी है सेकंड कॉलम में। क्वांटिटी मीन्स कितनी ली है, यहाँ कितने राइस लिए हमने 6 किलोग्राम, ऑयल कितना लिया है 2 लीटर्स, दाल कितनी ली है 1 किलोग्राम। ये क्वांटिटी में आता है, मतलब जो फर्स्ट जो मटेरियल जो भी आपने आइटम लिया है उससे पहले अगर कुछ होता है वो क्वांटिटी होती है। फिर एट द रेट लिखा होता है पर किलोग्राम, पर लीटर, पर किलोग्राम, ये होते हैं 1 की वैल्यू, कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम इतने रुपए का है, वो हम लिखते हैं यूनिट प्राइस में। ठीक है, तो 6 किलोग्राम राइस जो थे वो 24 रुपीज़ के थे, मतलब 1 की वैल्यू पर किलोग्राम। फिर जो 2 लीटर ऑयल लिया था वो रेट क्या था, 1 की वैल्यू थी 134 रुपीज़। ठीक है, 1 लीटर जो तेल होगा 134 का। फिर 1 किलोग्राम दाल ली, वो कितने की 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ जो भी आइटम आपने खरीदी वो, फिर वो कितनी कितनी खरीदी ये क्वांटिटी में, और यूनिट प्राइस पर किलोग्राम या पर लीटर पर किलोग्राम की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए टोटल प्राइस में जो क्वांटिटी है उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमें 4th कॉलम में लिखना है। ठीक है, सेकंड और थर्ड को तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 144 रुपीज़। फिर 134 को अगर 2 से करोगे तो 268 रुपीज़। 1 किलोग्राम तो है ही, 1 से क्या करने की जरूरत ही नहीं है, 42 रुपीज़। ठीक है, तो हमें ग्रैंड टोटल अब यहाँ पे सबको टोटल करना है, तो अच्छे से टोटल कीजिए। तो यहाँ देखिए आपका टोटल क्या जाएगा, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 4, तो आपका आंसर आ गया 454। बी पार्ट देखिए आप, बी पार्ट में क्या है, एट द टाउन साइड कैफे 6 pizzas each for 89 rupees, 6 cold drink each for 12 rupees, 5 pastries each for 24 rupees, 3 packets of French fries each packet for 43 rupees, 4 burgers each for 28 rupees। यहाँ पे आपको ये आइटम दे रखी है, आपको इसका बिल बनाना है। सबसे पहले यहाँ क्या है, टाउन साइड कैफ़े, हमने लिखा टाउन साइड कैफ़े। आइटम क्या है, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पैकेट, फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर, वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इसके बाद पेस्ट्री, फिर फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर। ठीक है, हमने यहाँ 1 2 3 4 5 आइटम्स लिए हैं, 1 2 3 4 5। क्वांटिटी कितनी कितनी ली है, पिज़्ज़ा कितने लिए 6, कोल्ड ड्रिंक 6, 5 पेस्ट्री
3 पैकेट क्या लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और 4 बर्गर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या है, 4, ये जो लास्ट में लिखे हुए रुपीज़ ये सारे 1 की वैल्यू है। तो यूनिट प्राइस पिज़्ज़ा का 89 रुपीज़, कोल्ड ड्रिंक का 12 रुपीज़, पेस्ट्री 24 रुपीज़ और फ्रेंच फ्राइज़ 43 रुपीज़, 28 रुपीज़ बर्गर का। ठीक है, अब इसका मैंने टोटल प्राइस फाइंड करना है। टोटल प्राइस क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 89 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 534 रुपीज़। 12 से 6 को करोगे 72, 24 को 5 से करोगे 120, फिर 43 को 3 से 129, 28 को 4 से करेंगे 112। ठीक है, फिर हमें निकालना है इसका ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इन सब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो आप क्या आएगा 967 रुपीज़। सेकेंड हो गया हमारा, मतलब बी पार्ट। थर्ड देखिए, संजीत वेंट टू अ क्लॉथ शॉप टू बाय ड्रेस मटेरियल फॉर हिज फैमिली फॉर दिवाली। संजीत क्लॉथ शॉप पे गया है ड्रेस लेने के लिए, ड्रेस के लिए कपड़ा लेने के लिए। अब दिवाली पे अपनी फैमिली की ड्रेस उसको सिलवानी है तो उसके लिए ड्रेस मटेरियल लेने गया। ही बोट, उसने 4 मीटर कपड़ा खरीदा ट्राउज़र के लिए और उसका ये रेट है, 1 मीटर की वैल्यू ये दे रखी है। 5.2 मीटर शर्ट खरीदी है और उसकी वैल्यू ये दे रखी है 1 की। एक सिल्क साड़ी खरीदी अपनी वाइफ के लिए, उसकी वैल्यू ये गिवन है आपको। तो हाउ मच टोटल बिल अमाउंट, तो टोटल इसका बिल पूछा है कि कितने रुपए उसको देने पड़े। तो क्लॉथ शॉप पे गया, आइटम क्या क्या खरीदी उसने, ट्राउज़र मतलब ट्राउज़र के लिए कपड़ा खरीदा, सबके लिए कपड़ा ही है लेकिन हम नाम लिख रहे हैं, ट्राउज़र, शर्ट और साड़ी, सिल्क साड़ी। ठीक है, ये मटेरियल उसने खरीदा है। क्वांटिटी क्या है, 4 मीटर कपड़ा खरीदा है ट्राउज़र के लिए। शर्ट के लिए कितने मीटर खरीदा है, 5.2 मीटर। सिल्क की साड़ी के लिए एक ही है ये। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 1, क्योंकि इसकी क्वांटिटी मीटर में नहीं है, 1 दे रखी है कि 1 साड़ी। ओके, फिर देखिए यूनिट प्राइस पूछते हैं, बताते हैं कि यहाँ क्या क्या गिवन है आपको। जो ट्राउज़र के कपड़े का रेट है वो 215 पर मीटर है। शर्ट के कपड़े का जो रेट है वो 310 रुपीज़ पर मीटर है। सिल्क साड़ी एक ही है, उसकी मतलब कोई मीटर नहीं, उसकी वैल्यू 7150 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जाएगा 860 रुपीज़, यहाँ जाएगा 1612 रुपीज़ और ये तो यही रहेगा 7150 रुपीज़। अब मुझे इसका निकालना है ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 9622 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 11.6 कंप्लीट हो जाती है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।